तो दोस्तों एक और बहुत ही इजी सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए, मैं बोला क्या, द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5.1 into 10 to the power minus 11 मीटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 into 10 to the power 15 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। देखिए, सबसे पहले स्मार्टली सोचना होगा हम लोग को फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 by टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला की यूज कीजिए, स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे अगर सर्कुलर पाथ में कोई चीज घूम रहा है तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 pi r, और यहाँ पे लिख देते हैं 2 pi r, ठीक है। और स्पीड हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी को v, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टेंस 2 pi r बाई स्पीड, जो कि v ले लिया हम लोग, यानी कि फ्रीक्वेंसी अब ये नीचे में जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बन गया आपका v बाई 2 pi r, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन चुका है। तो इसको मैं वहाँ पे साइड में छोटा सा जगह पे लिख देता हूँ, बस ऐसे स्टाइल मानने के लिए एक्सप्लेनेशन दे दी आपको। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया आपका, इसको हम लोग ऐसे चाहे तो न्यूज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे। यहाँ पे आपका हो जाएगा v बाई 2 pi r, ठीक है। तो ये बन चुका है आपका फ्रीक्वेंसी का। और अच्छा से आपको समझ में इसको ऐसे करता हूँ, वेलोसिटी भी सिमिलर दिखने लगता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें बोला है कि एक एटम है, न्यूक्लियस के आसपास बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो हमें उसमें करंट, इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट करना है। तो किसी भी ऑर्बिट पे अगर आपको कहीं पे करंट निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि उसमें जितना चार्ज घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का बात चल रहा है तो हम लोग उसी के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ई हो गया, और वो उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी ई इंटू वी होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी होता है इंटू न्यू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि करंट निकालना है तो आपको वो जो चार्ज इसमें मूव कर रहा है वो मल्टीप्लीकेशन करना होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन वो कितने, मतलब पर सेकंड वो कितना बार रिवॉल्व कर रहा है उसके साथ, यानी उसके फ्रीक्वेंसी के साथ। जब आप आई इज इक्वल टू ई इंटू एफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे ई इंटू एफ कर दूंगा मैं, और यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपको यहाँ पे गिवन ऑलरेडी 6.8 into 10 to the power 15। और यहाँ पे जो रेडियस गिवन है, ये रेडियस, ये बस बेकार में दिया हुआ है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग को इससे हम लोग का काम बन जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता, यहाँ पे आपको रेडियस में वो आर का वैल्यू रखना होता और साथ में स्पीड यहाँ गिवन होना चाहिए था, तब आप फ्रीक्वेंसी की जगह स्पीड दिया होता तो आप ये तरीके से फ्रीक्वेंसी निकालते, फिर ये फॉर्मूले में रखते तो हो जाता। मतलब ऑर्बिट में कहीं पर अगर आपको करंट निकालना है तो उसके लिए आपको जो चार्ज उसके अंदर मूव कर रहा है और पर सेकंड वो कितना रिवोल्यूशन दे रहा है, वो दोनों का प्रोडक्ट जब कीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब इन दोनों का सॉल्व कर देते हैं। तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये तो -4 हो जाएगा, और 1.6 इंटू 6.8 था ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 1.6 इंटू 6.8, 8 6 48, 4 8 1 8 9 9 12 एंड 6 6 36 3 6 6 9। तो ये हो गया आपका 8 एंड 10, तो दो क्या गया, तो 10.88 इंटू 10 टू द पावर -4। तो अगर हम लोग इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाना है तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1.08 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये प्लस 1 है, -4 है, तो 1.08 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो वाला थोड़ा हो सकता है टाइम लगेगा, तो वह मैं लॉन्ग वीडियो में डालता हूँ। बोलना जो ही नहीं था ना।